अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जब आपसे बात हो रही है तो इस वक्त तक पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 की जो परसूट जो उसका सफ़र है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इंग्लैंड ने मेरा ख्याल 335-40 कर दिया हुआ है। और चेस हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस कैपेसिटी में ये लड़के इस पोजीशन में हैं कि ये कर सकें। और अगर कर भी जाएं तो वो जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो इतनी मजाक का खेज़ है कि 6 ओवरों में हम 350 करते हैं तो क्वालिफाई करेंगे, और 3 ओवरों में अगर 100 करते हैं तो कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में है। शिकस्ता दिल हूँ, टूटे हुए दिल से बात हो रही है आपसे। बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन आज मुझे क्रिटिसाइज टीम पे नहीं करना। वो जो प्लेइंग 11 है उस पर बहुत से लोग कर रहे हैं, सब लोग ही कर रहे हैं बल्कि तकरीबन, एक रेडी वाले से लेके तो जो हमारे एनालिस्ट और जो हमारे मुबस्सरीन और जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो सभी उनको इस वक्त जो कर रहे हैं। और बेसिकली मेरा पॉइंट भी यही है कि हमने जब इस टीम को, ये टीम बेसिकली ग्राउंड में नहीं हारी, ये टीम बेसिकली इस कौम की नाशुक्रगुजारी की वजह से हारी है। हम लोगों ने अपने 11 प्लेयर्स या 14 की टीम बना के हमने प्लेइंग 11 जो भेजी दुश्मन मुल्क में भेजी। वो 11 1 लाख 1.25 लाख के जो क्राउड के अगेंस्ट खड़े होकर खेल रहे थे। वहाँ पर तो उनको जो रेजिस्टेंस थी, जो मुखालफत थी, लेकिन आपने यहाँ पर जो बैठे हुए थे पीछे पाकिस्तान में, जो सो कॉल्ड एनालिस्ट बैठे हुए थे, जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे हर चैनल के ऊपर, उन लोगों ने भी इतनी लान तान की इन बच्चों को, इन लड़कों को। क्रिकेट भाई हाथों पैरों से सिर्फ खेलने वाली गेम नहीं है। बुक के अंदर क्रिकेट की को 8 से 10 शॉट्स ही हैं। आगे बॉल गिरता है तो कवर ड्राइव मार दो, ऑन ड्राइव मार दो, ऑफ ड्राइव मार दो। पीछे गिरता है तो हुक पुल होती है, ऑफ स्टंप के बाहर हो तो कट मारी जाती है। क्रिकेट बेसिकली किताबी क्रिकेट सिर्फ इतनी है। बाकी सारी क्रिकेट जो है वो दिमाग का खेल है, मजबूत असाब का खेल है। और मजबूत असाब के लिए आया ये जो प्लेयर्स जो हमने भेजे थे वो मेंटली इतने स्ट्रांग थे, और अगर वो नहीं थे तो क्या आया हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हम पीछे से उनको सपोर्ट करते। हमने किन हालात में भेजा? हमारे मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली हमारे हालात क्या हैं, वो जो यहीं से गए हैं ना वो लड़के। तो इतने प्रेशर में जब वहाँ पर जाके वो प्रेशर ले रहे हैं और उनको पीछे से लान तान की जा रही है कंसिस्टेंटली। वो कोई साहब जो हैं, वो जट साहब जो हैं, वो ले आते हैं, ट्वीट निकाल के ले आते हैं बाबर आजम का, या व्हाट्सएप का मैसेज निकाल के पर्सनल मैसेज ले आते हैं। और जो सिक्कू भाई जो हैं वो बेसिकली जाने ही इस बात पे जाते हैं कि वो चूँकि पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज़ बड़ा अच्छा करते हैं, और वो उसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि वो क्रिटिसाइज़ बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस टीम को। उन्होंने जो 21-22 टेस्ट खेले हैं, इतनी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेली, उनको नहीं पता कि टीमों को जब एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया जाता है और जब उनको ग्राउंड में भेज दिया जाता है तो फिर उनको सपोर्ट किया जाता है, फिर उनको अपोज या उनको लान तान नहीं की जाती। मशवरे बाद में बिल्कुल दीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है, आप बिल्कुल मशवरे दीजिए। और जितने लोग टीवी पर बैठ के मशवरे दे रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो हम लोगों ने उनको भी देखा हुआ है कि किसी ने 2 साल पहले क्रिकेट छोड़ी है, किसी ने 5 साल पहले छोड़ी है, किसी ने 10 साल पहले छोड़ी है। हम कौन सा चांद पे जाके वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं उनके होते हुए? यही कुछ ही रहा है हमारे साथ हमेशा। इस कौम के असाब की विचारों की हमेशा आपने टेस्ट ही लिया हुआ है, सारे क्रिकेटर्स नहीं, पुरानों ने भी, नयों ने भी, और जो रिसेंट खेल रहे हैं इन्होंने भी। हम लोग ग्राउंड में नहीं हारे भाई, हम ग्राउंड से बाहर हार चुके। और ये हार स्टार्ट कब हुई थी? ये हार स्टार्ट हुई थी, आपको मैं बताऊं कि हम साइकोलॉजिकली हराया, हमें इंडियंस ने हराया इस दफ़ा। क्यों? हम लोग एशिया कप के जब पहला मैच हमारा वॉश आउट हो गया था उसमें बारिश में, उससे पहले याद कीजिएगा कि हमारी जो बॉलिंग थी वो उस वक्त जो थी वो इतने टेरिफाइड किस्म के हमारे तीनों पेसर्स थे, नसीम, शाहीन और रऊफ़। इंडियंस के ये रोहित शोहित की टांगें कांप रही थी खड़े होते हुए। उस पॉइंट से यहाँ तक लेके आना कि आज वो कुछ सुपर ह्यूमन बने हुए हैं इंडियंस,
और हमारी टीम से बेचारी से इस वक्त खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उनकी अब शक्लें देखें, उनसे उनसे अपना जो है बेचारों से जो है वो पानी नहीं नीचे उतर रहा, उनके जो हालात बने हुए हैं, जो शक्लें देखने में आ रही हैं। हमें अच्छा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए था। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से याद आया, हमारी अपनी फर्टिलिटी के बाबरी साहब हैं, मैक्स बाबरी साहब, उनकी मैंने एक दो वीडियोस देखी वहाँ पे, उसमें ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए। मुझे तो लग रहा है कि अब बाबरी साहब की भी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी आके। इनके साथ जो उन्होंने 1.5-2 माह जो गुजार दिए हैं, आई बिलीव कि वो इतना बड़ा बंदा, इन चीज़ों को समझने वाला, मुझे तो अब लग रहा है कि बाबरी साहब की भी आके पहले काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। उनको पहले इस मेंटल ट्रॉमा से निकालना पड़ेगा जिससे वो आ रहे हैं। सर, हम ये जो आज जो हार हम बेसिकली फेस कर रहे हैं, ये हम एशिया कप में उन्होंने साइकोलॉजिकली जीता था हमसे। मैंने बताया पहला मैच वॉश आउट हुआ, दूसरे मैच में जब वो आए तो वो पूरे प्लान के साथ आए थे। और गेम प्लान की सिर्फ बात नहीं हो रही, गेम प्लान तो वो है ना जो उनके कोचेस बना के देते हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट, जो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनके उनके साथ हैं, जो टीम है या एक बंदा है, उसने बाकायदा उनको पूरा प्रेशर का एक प्लान बना के दिया था कि पाकिस्तान को प्रेशर उस पर डालो आके। हार जीत एक पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जाओ जाके खेलो, और खेलो और उसके साथ क्या कहना चाहिए, जोर के साथ। उन्होंने आगे हम पे अटैक किया, हमारी बॉलिंग बिल्कुल शैटर हो गई, हमारी बॉलिंग शैटर हुई। सेकंड हाफ में हमारी बैटिंग जो है वो भी क्लैप्स कर गई। एशिया कप की बात हो रही है जो इंडिया के साथ हम खेले थे। उसके बाद हम खड़े ही नहीं हो सके। हमारी टीम ने बेचारी ने सिर्फ यहाँ पर बच्चों ने आके वो कोक पेप्सी के एड वेड ही किए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेट की ग्राउंड में कहीं पे परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आए हैं या कर सके हैं। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट ने उससे पहले ही हार तो वहीं से शो कर दी थी जब हमारा एशिया कप जो था उसके लिए हाइब्रिड का मॉडल बना, और वो पता चला कि जी हमारे कुछ वज़ीर यहाँ पर बड़े 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 दावे कर रहे थे कि जी हम बहुत सख्त स्टांस लेंगे। हमने उनका इंडियंस का मॉडल भी माना, हमने अपना टाइटल भी पाकिस्तान में नहीं करवाया, हम वहीं से हार गए हुए थे। उसके बाद फिर वो जो हार थी वो मल्टीप्लाई होती गई, वो जीते 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 आज इंडिया की टीम अगर हम देख रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं कि जी वो क्या सुपर ह्यूमंस हो गए हैं। क्रिकेटर्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको एनालाइज कीजिएगा, वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो अबव एवरेज हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 8 के 8 मैचेस जीते हुए हैं, उनको हल्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाई उनकी ये सारी जीत क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं है, ये साइकोलॉजी की गेम है सारी। वो दिमागी तौर पे जीते हुए हैं इस वक्त। वो उनके जो प्लेयर्स हैं वो बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है। वो शुभम गिल और वो जो सुरैया कुमार या जो भी हैं, मुझे उन सब के नाम भी नहीं आते। रोहित इज़ अ गुड प्लेयर, मुझे पता है उसका। कोहली इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आई नो हिम। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे सबका पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको क्या हीरो बल्कि देवता बना के इस वक्त जो है ना वो उनकी कौम पूज रही है उनको। वो इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई भी प्लेयर उनकी 11 में से बाबर को या शाहीन को या रिजवान को मैच भी करता है, ऑनेस्ट टू गॉड क्रिकेट स्किल्स में नहीं करता। ये बहुत बड़े प्लेयर्स थे जो हमारे, जिनको हमने बेसिकली ज़ाया करवाया, दिमागी तौर पे ज़ाया करवाया। उन बेचारों की, उनके पास तो मैंने बताया कि वो खड़े ही होने की पोजीशन में नहीं है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि अपना जड़ियाँ गड्डियाँ खरीद लेती हैं, उनकी तरफ कार जाके बेचनियाँ ना पै जान। वो तो सारा दिन इसमें है। वो तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू फाइट। एथलीट जो होता है वो फाइटर होता है भैया, उसको फाइट करनी आनी चाहिए। हार जीत गेम का हिस्सा है। 2 टीमें उतरती हैं, एक ने जीतना होता है, एक अपोनेंट जीतता है, एक अपोनेंट हारता है। हारने वाला खेला कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, ये उनको सिखाइए। ये किसने सिखाना था? ये उनको मैनेजमेंट ने सिखाना था। मैनेजमेंट अपनी सारा दिन जमा तफरीकों में पड़ी हुई है कि जरदारी साहब का बंदा आ रहा है कि मियाँ साहब का बंदा आ रहा है। सुबह एक चेयरमैन होता है, दोपहर को दूसरा होता है, और शाम को पता चलता है दोनों ही नहीं है, तीसरा कोई आ गया। ये तो हमारी तैयारी हुई है वर्ल्ड कप की। उसके बाद फिर वही बात, जो जैसे एनालिस्ट हैं उन्होंने आके यहाँ पे चैनल्स के ऊपर बैठ के जो इस टीम की दुर्गत बनाई है, लान तान जो की है,
मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि पुराने वक्तों में जब कोई दरख्त जो था, जब ये कुल्हाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो तब वो दरख्त जो था अगर गिराना होता था तो वो कहते हैं कि एक मिथ बनी हुई है कि वो कबीला जाता था, उसके लोग उस दरख्त के गिर्द घेरा डाल के तो रोया करते थे, ऊंची ऊंची चीखें मारा करते थे, और वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में वो दरख्त सूख के गिर जाया करता था। इतनी ताकत है इसमें, अच्छी वाइब्स में और बुरी वाइब्स दोनों में। हम टीम भेज के हम पीछे से उनको लाल तन कर रहे हैं इसलिए कि हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा बिक जाता है, हमारी रेटिंग बड़ी अच्छी बन जाती है, हमें लोग कोई कंट्रोवर्सी बनती है तो हम एकदम से जो है को जाट साहब को बाट साहब एकदम से मशहूर हो जाते हैं। आपने इस मुल्क के साथ तो अच्छा नहीं किया, आपकी टीम बड़ी अच्छी थी। यही 11 लड़के जो हैं ये ट्रॉफी लिफ्ट भी कर सकते थे। यही 11 वही इंडियंस के 11 लड़के जो आज से 1.5 माह 2 माह पहले कांप रहे थे आपकी बॉलिंग को फेस करने के लिए, आज वो पता चलता कि आज वो पकड़े ही नहीं जा रहे। और शामी आता है आके हल्की सी बॉल फेंकता है हवा में, वो कहीं की कहीं निकल जाती है। वो एक आउट नहीं करता तो दूसरा कर देता, दूसरा नहीं करता तो तीसरा कर देता। वो कम्बिनेशन बना लिया उन्होंने। कम्बिनेशन कैसे बनते हैं? कम्बिनेशन सिर्फ ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस से नहीं बनते, हमेशा कम्बिनेशंस बनते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज के साथ, साइकोलॉजी के साथ। प्लीज़ इस पे काम कीजिए, सारी कौम को कह रहा हूँ। आप 11 प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ ये जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो मुबस्सिरीन बैठे हुए हैं। प्लीज़ काइंडली मेरे ये हाथ तो पहले ही जुड़े हुए हैं, ये प्लीज़ मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, इस कॉम पे थोड़ा सा रहम कीजिए, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही शायद अब बड़े कम चीज़ें रह गई हुई हैं खुश रहने के लिए। क्रिकेट इज़ वन ऑफ दैम। इस पे मेहनत कर लीजिए, इसको बचा लीजिए। और वो जो आते साथ अब जो कमेटियाँ बननी हैं और जो जोड़ तोड़ होने हैं, और वो जो उसमें सिर्फ और मज़ीद आप नुकसान करेंगे। इन प्लेयर्स के प्लीज़ साइकोलॉजिकल रिफ्रेशर कोर्सेज करवाइए। इसको इनका बायो साइको सोशल टेस्ट होता है एक, उस प्रोसेस के थ्रू से गुजरवाइए। इनकी बायोलॉजी चेक करें कि ये कितने तगड़े हैं इनके जिस्म। इनको साइकोलॉजिकली चेक करवाएं कि ये स्ट्रेस कितना ले सकते हैं। हर प्लेयर का इंडिविजुअल करवाएं कि स्ट्रेस कितना ले सकते हैं। सोशली चेक करवाएं कि ये किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आया वो बैकग्राउंड इनको सपोर्ट कर रहा है। हल्के घर से आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हल्के घर से आके अपने आप को कॉम्प्लेक्स से निकाल ही ना पाना, वो बुरी बात है। तो ये बेसिकली दुनिया तो एथलीट्स के ऊपर इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम सिर्फ बैठ के अपने पैकेजेस पक्के कर रहे हैं, और वो शाम को पता चल जाता है कि इस बंदे ने कमाल की ट्वीट पकड़ी। वो साहब एक और वो उसमें कोई वो जो है मुबशर लुकमान साहब, मैं उनको देख रहा था, वो कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को, वलीद के क्या नाम है, उसको पकड़ लाए कि जो उसने चलते हुए मैच में आपने दुश्मन की तरफ टीम को भेजा हुआ है। वो लोग हैं इंडियंस जो उन्होंने आपके साथ हर किस्म की गंदी सियासत की है। उन्होंने प्रोमो में आपके प्लेयर्स नहीं रखे हुए। हमारे प्लेयर्स टॉप 3 में आ रहे हैं, उन्होंने प्रोमो में आपके प्लेयर्स नहीं रखे हुए। वो जो प्रमोशनल जो अपना उन्होंने एंथम बनाया था, उसमें पता चलता है पाकिस्तान का जो है वो अपना झंडा वो इतना सा दिखा रहे हैं। वो कहाँ पे नहीं कमीगी कर रहे आपके साथ। उन्होंने आपको जीतने देना था, आपको जीतना था वहाँ पे जाके। और आपको मीन्स 11 प्लेयर्स को नहीं, 24 करोड़ अवाम को बेसिकली उसको बैक करना था, उन 11 प्लेयर्स को। और उन 11 प्लेयर्स ने लड़ना था जाके और जीतना था उन्होंने। अब गुजर चुका, शाम गुजरे हुए को पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ इन चीज़ों को जो मैंने बातें की, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई चीज़ काम की है तो उस पर काम कीजिएगा, उस पर वर्किंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, अगली दफ़ा प्लानिंग बनाते हुए। प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा। उन बच्चों को साइकोलॉजिकल बूस्ट दीजिए, उनको फाइटर बनाइए। उनको, वो क्रिकेटर तो अच्छे हैं ही, क्रिकेटर्स तो वो बहुत अच्छे हैं, उनको बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके थ्रू, बाबरी साहब भी ऑब्वियसली बहुत बहुत बड़ा नाम है, उन्हीं के थ्रू उनको प्लीज़ तैयार कीजिए, किसी और के थ्रू तैयार कीजिए।
मुझे बुला लें यार, मैं ये देखें, मैं अपना इस मुल्क के लिए जो है मैं हाजिर हूँ। ज़ीरो पेनी जो है मैं चार्ज करूँगा, मैं हाजिर हूँ भाई इन लड़कों के साथ, अगर मैं काम कर सकूँ। और मेरे काम करने से अगर पता चले को एक बंदा ही अच्छा हो जाए, यार इतने अच्छे बंदे हैं, बात वर्ल्ड रैंकिंग बता रही है। बाबर जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 था, वो शुभ्रम गिल आके कहीं से उससे स्नैच करके ले गया। अकेला शुभ्रम गिल नहीं ले सकता था उस इतने बड़े बाबर आजम से, सुप्रीम बाबर आजम से। हम लोगों ने सब ने उसको साइकोलॉजिकली गिराया। वो बेचारा हर वक्त डरा डरा रहा है पिछले कई माह से, 1.5-2 माह से। वही पॉइंट जिस पॉइंट पे इंडिया ने, मैंने बताया कि आपको रश किया था, आप पे अटैक किया था, आप उसको सस्टेन नहीं कर सके। उसके बाद अब दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन, घंटा ब घंटा, लम्हा ब लम्हा हमारे प्लेयर्स इंडिविजुअली भी और एज अ टीम भी वो नीचे जाते रहे और फिर वो खड़े नहीं हो सके। प्लीज़ इसमें से सीखिएगा, अगली अच्छी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट भी बनाए और कॉम भी बनाए कि अगली दफ़ा जब हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए जाएंगे तो हम उनको बैक करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी बॉल तक बैक करेंगे। नहीं कोई अच्छा खेलेगा हम उसको बाद में मशवरे भी देंगे। अगर कोई अच्छा नहीं बनता, किसी की जगह नहीं बनती, हम उसको निकलवा भी देंगे अपनी बातों से। लेकिन जिस वक्त वो खेल रहा है उस वक्त हम पीछे से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके उनको साइकोलॉजिकली मारेंगे नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में और इंशाल्लाह दूसरे भी तमाम मैदानों में कामयाबी अता करेगा। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।